नमस्ते। कुछ समय पहले तक मदरसा मुल्क में सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ है। वर्ष 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वो दौर था जब मदरसा पैदाइश सूरज को भी तशरीफ दिखाती थी, लेकिन अब यह जाहिल एक बल्ब की रोशनी की तलाश में सड़कों पर तहमद फाड़ते दिख रहे हैं। 2017 के वक्त पाकिस्तान सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला मुस्लिम देश था। आज वही पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कटोरेबाज है, जो उन देशों से भी भीख मांगने में संकोच नहीं करता है जो अपनी टोपी भी दर्जी से उधार में सिलवाते हैं। यानी यह निकम्मे अफगानिस्तान से भी कर्ज मांग लाए हैं। बेगम मांगे अठन्नी, मुल्ला खाए चक्कर गिन्नी जैसे हालातों में टोपी बाजों के पिछवाड़े अब पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। गुलाम कश्मीर सहित पूरे पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और मदरसा मुल्क अब टूटा तब टूटा की आशंका के बीच बकरी कुदान का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है, जिसमें एक मुल्ला तहमद उठा रहा है और दूसरा लंगोट भीड़ पर फेंक कर भाग रहा है। मगर मरना उन खातूनों का हो गया है जो खुद भी अब इस दंगल का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि यहां अखाड़े में सारे मुल्ला नंगे हैं और यह मंजर खातूनों को देखना पड़ रहा है। पर दिक्कत यह है कि देश के मुल्ला जी पूरी तरह निठल्ले पड़े हैं। ऐसे में परिवार चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई है, जिन्होंने हीरा मंडी से प्रेरित होकर नए काम खाने खोल डाले हैं। पाकिस्तान कर्ज लेकर सिर्फ घी नहीं पी रहा है, बल्कि मुर्दे की तशरीफ पर भी घी लगा रहा है। यह वही इलाका है जिसे विभाजन से पूर्व भारत का अन्नदाता कहा जाता था, पर आज यहां आटे के लिए लंबी लाइन नजर आती है। 23 करोड़ की आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है और महंगाई ने जाहिलों को बिना नाड़े के पाजामे पहनने को मजबूर कर दिया है। जबकि शराबी जिन्ना जब इन जाहिलों को लेकर भारत से भागा था, तब इन्हें बड़े बड़े मुल्लाई ख्वाब दिखाए गए थे। इनके गधैया नृत्य पूरी दुनिया ने देखे हैं और आज उधरते तहमद भी पूरी दुनिया देख रही है। बर्बाद अर्थव्यवस्था के बीच इतना कर्ज लद चुका है कि इनके कुर्तों के बटन तक बिक जाने के बाद भी नहीं उतरने वाला है। पाकिस्तानी रुपए के सामने डॉलर आकाश बेल की तरह बढ़ता जा रहा है। मुल्लाओं ने सेविंग का खर्च बचाने के लिए दाढ़ी की छटाई बंद कर दी है। बेगम ने चूल्हे से कढ़ाई उतारकर एक तरफ पटक दी है। बिजली और गैस के दाम इतने हैं कि सांसें भी जानवरों के बीच खड़े होकर चुराई जा रही है। यानी परमाणु का राग अलापने वाले इन फंटरों के कीटाणु भी अब इन्हें कोसते नजर आते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि 6 साल पहले तक जो देश सही ढर्रे पर जाता दिख रहा था, वह पटरी से अचानक कैसे उतर गया? कैसे इन जाहिलों का खेल बिगड़ गया? क्या कोई मुल्ला इनसे झगड़ गया या फिर पीएम मोदी ने रगड़ गया? मदरसा मुल्क ने भारत से अलग होने के बाद इस्लाम के नाम पर लक्ष्य तय किए थे। उनमें भारत को सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर इंगित किया गया था। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने हमेशा भारत को तबाह करने के प्लान तैयार किए हैं। जब तक भारत में तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है, पाकिस्तान ने भारत में मुसलमान आतंकियों की जमकर बरसात की है। लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीएम मोदी ने वो रणनीतिक दांव चले कि मदरसा मुल्क भिखारी मुल्क में तब्दील हो गया। ऐसे ही रणनीतिक दांव के लिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चाणक्य नीति का अर्थ है कि बिना युद्ध में उतरी बाजी अपने नाम कर ली जाए। चाणक्य ऐसे युद्ध में विश्वास रखते थे जिसमें प्रत्यक्ष लड़ाई की बजाय दुश्मन को भावनात्मक रूप से तोड़ दे, ताकि उसका मनोबल रसतल में पहुंच जाए। पाकिस्तान को लेकर भी मोदी नीति भी कुछ इसी प्रकार की रही है। मोदी ने कई देशों का दौरा किया और वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ किए। इसका खाका तैयार करने में अजीत डोभाल और एस जयशंकर की अहम भूमिका रही है। जयशंकर तब विदेश मंत्रालय में सचिव थे। इस नीति से जुड़े समग्र प्रयासों का परिणाम रहा कि पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया। मोदी के साथ प्रगाढ़ संबंधों के चलते इन तमाम देशों ने पाकिस्तान के लिए मदद के दरवाजे बंद कर दिए, जो पारंपरिक रूप से उसकी सहायता करते आए थे। जब तक पाकिस्तान के सिर पर एफएटीएफ की तलवार लटकी रही थी, तब तक आईएमएफ से भी उसे कर्ज नहीं मिल पाया। मोदी के इन प्रयासों का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान के हाथ लगातार तंग होते चले गए और कश्मीर में वह चाहकर भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाया।
मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A की जकड़न से मुक्ति दिलाई है और आज वहां शांति और समृद्धि की नई बहार बह रही है, जबकि मदरसा मुल्क के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अब मोदी का अगला कदम पीओके को भारत में मिलाना है और इसके लिए खाका पहले ही तैयार कर लिया गया है। गिलगिट से मुजफ्फराबाद तक वही हो रहा है जो कहीं न कहीं भारत चाहता है। इसके लिए मोदी युद्ध की बजाय चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पहले 23 करोड़ मुल्लाओं के हाथ में कटोरा थमाया और अब मोदी इनके तहमत भी उतारने वाले हैं। और मोदी ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तहमद और टोपी उतारने में कुछ ज्यादा ही आनंद आता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।